बांटते नहीं कलयुग में, दान करते नहीं। और कलयुग में क्या करते हैं ना, हम जप तप यज्ञ भी नहीं करते, जो सत्ययुग का धर्म है। जप तप यज्ञ सत्ययुग का धर्म। कलयुग का धर्म झूठ बात कहना, मदिरा पीना, कामना वासना में डूबना, सोना चांदी के पीछे भागना, पैसा के पीछे भागना, बहुत भोजन करना, बहुत समय सोना, अन समय में सोना यानी रात्र प्रहर भोजन करना, दिन में सोना, स्नान असमय में करना, ये सब म्लेच्छ गुण है कलयुग का। तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु गर्ग मुनि ने अपने शास्त्र में लिखे हैं, कलयुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा। मनुष्य लोगों का कर्म के कारण कलयुग की आयु मात्र 5,000 वर्ष से सिमट जाएगा। इसके बारे में एक श्लोक उन्होंने लिखे हैं। गर्ग मुनि एक संहिता लिखे हैं, गर्ग संहिता। उसमें उन्होंने लिखे हैं, अधास चतुर्सहस्राणि कड़ो चतुर्शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। उन्होंने स्पष्ट रूप में गर्ग संहिता में लिख दिए, 4,000 वर्ष के बाद युग संध्या 400 वर्ष, पूर्व संध्या 400 वर्ष, पूरा मिला के 4,800 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होके सत्ययुग आगमन होगा। तो अभी कितना चल रहा है? अभी 5,127 साल कलयुग को चल रहा है। तो 5,127 साल अगर चल रहा है, गर्ग मुनि का वाणी तो गलत नहीं होगा। और ठाकुर जी के गुरु थे, कुल गुरु थे, तो उन्होंने लिखे भले कलयुग 4,800 वर्ष के बाद अंत हो जाएगा, और अभी 5,127 साल चल रहा है। तो ये जो कलयुग में सारे मानव क्या करेंगे, बचेंगे कैसे? जब सत्य का शासन आएगा तब हम लोगों को कली का विचारधारा को छोड़ के सत्य के विचारधारा को जाना है। एक स्तर से दूसरा स्तर को हमको जाना है। तब हम युग धर्म का पालन कर पाएंगे। अगर युग धर्म का पालन नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे? क्योंकि आप लोग ने देखे ना, 4 दिन के नीचे जितने हवा आया था उसका 4 गुना 8 गुना आएगा। एक एक गांव को पूरा सफाई करवा देगा। पर बचेंगे कैसे? जैसे यहां बैठ के हम लोग क्या करें, माधव नाम भजन करें। हवा आ रहा था, एक ध्वजा भी गिरा नहीं, एक पत्ते भी नहीं हिला। हाँ, प्रभावित हुए, पर कथा हम नहीं छोड़े, भक्त भी बैठे। तो ऐसे माधव नाम भजे तो पवन देव हमको छोड़ के दूसरी ओर चले गए। ऐसे होगा? तो इसीलिए समय भगवान के आगमन का, अभी कलयुग के जो गुण है, क्या गुण है? झूठ बात कहना, मैं मेरा को प्राधान्यता देना, पराई से विद्वेष, अपने को अच्छा समझ, खुद खाना किसी को नहीं देना, कलयुग का धर्म है। बांटते नहीं कलयुग में, दान करते नहीं। और कलयुग में क्या करते हैं ना, हम जप तप यज्ञ भी नहीं करते हैं।
जो सत्ययुग का धर्म है। जप तप यज्ञ सत्ययुग का धर्म। कलयुग का धर्म झूठ बात कहना, मदिरा पीना, कामना वासना में डूबना, सोना चांदी के पीछे भागना, पैसा के पीछे भागना, बहुत भोजन करना, बहुत समय सोना, अन समय में सोना यानी रात्र प्रहर भोजन करना, दिन में सोना, स्नान असमय में करना, ये सब म्लेच्छ गुण है कलयुग का। तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इसका पता नहीं है, पर शास्त्र में इसका रचना है। हम अभी कलयुग में नहीं है, हम युग संध्या में प्रवेश कर चुके हैं। एक नवयुग निर्माण होने के लिए सारा विश्व में कार्य शुरू हो गया। 33 करोड़ देवादेवी धरती पर आगमन हो चुके हैं। सभी देवी देवता धरती पर जन्म हो चुके हैं, वो भी मानव शरीर में। तो इसीलिए सहस्राणी वर्षाणम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या तथाविध। भगवान के अंश अवतार मन्यु ने भी वही प्रमाण रखे। उन्होंने मनुस्मृति शास्त्र में लिखे हैं, कलयुग को 4800 वर्ष भोग होगा, उसका बाद फिर सत्ययुग आगमन होगा, युग संध्या समय चलेगा। तो उसी समय मनुष्य को कैसे बचना है, हमारे हाथ में 7-8 साल है, हम बचेंगे कैसे, क्या करेंगे, कैसे बच पाएंगे। बोले हमारा कुछ नहीं होगा, नहीं, बीच में 2 साल बीमारी आएगा, 30-40% लोग घर में अपने आप चल जाएंगे। आज अच्छा लगता है, अचानक बीमारी आएगा तो लोग गिरते जाएंगे, क्या करें। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु बड़ा कृपालु है, भविष्य शास्त्र का रचना की, नित्य पंच सखांग द्वारा भविष्य शास्त्र का रचना करवाया, ताकि भक्त लोग बच जाए, मनुष्य लोग बच जाएंगे। माधव 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 माधव